रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ और बुद्धिमान हैं, मैं उनके बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूँ, पर उन्होंने शिकायत की है तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी को उसकी जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद मेरी पार्टी जो मुझे आदेश देगी उसको ईमानदारी से पालन करूँगी। मतलब कल विधायक दल की बैठक होगी, कल से सत्र का स्टार्ट होने वाला है। इस बार का सत्र भी कह रहे काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किन किन मुद्दों देखो क्या है कि पिछले 5-5.5 महीने में राजस्थान में जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं उन सब के कारण से राजस्थान की जनता का एक तरह से मनोबल टूटा हुआ है, विशेष करके जो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, और वो भी बलात्कार और महिलाओं पर जो अपराध है उसमें हिंदुस्तान में हम टॉप स्थान पे पहुंच गए। और जिस घटियाक्रम के हुए हैं, 8-8 लोग एक व्यक्ति के साथ रैप करें और इस प्रकार की घटनाएं हुई, एक तो मुख्य। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो 12 में जो झगड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का और जो हिंदुओं का जो नुकसान हुआ छबड़ा में, उसका भी अभी तक, क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए अभी तक भी सरकार ने उनकी किसी प्रकार की मदद के लिए अगुवाई नहीं की। तो एक विषय ये भी है। दूसरा क्या है कि बिजली के जो बिल हैं वो वास्तव में इतना करंट मार रहे हैं कि जिसके पास जाए, चाहे आपको हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और इन्होंने अभी एक और नया काम और कर दिया, जितने भी बिल जा रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी का फोटो पीछे लगा दिया। अब वो फोटो लगाया तो शायद इसलिए होगा कि हमने किसानों का 1000 रुपया प्रति महीना उसके जो बिजली के बिल जाएंगे उसमें हम कटौती करके 12,000 की सहायता करेंगे। मैं सोचता हूँ ये वही है जो बीजेपी के वसुंधरा जी ने 880 रुपया पर महीने के हिसाब से 12 महीने का जो माफ़ किया था 10,000 रुपया, इन्होंने उसको बढ़ाकर 2,000 रुपया बढ़ाया। अब उसमें भी क्या है, वो जो 2 साल तक उस स्कीम को रोके रखा तो उससे समय से जो पैसा बचा है उसको आपने मिला करके वाहवाही जीतने के लिए और अपना फोटो और पीछे सारे। मैं सोचता हूँ सामान्य कंज्यूमर को आपके वो फोटो पीछे से क्या मतलब है भाई। तो कटारिया जी कल आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं कैलाश मेघवाल। देखो, मैं लाए कोई ऐतराज नहीं, मेरी पार्टी उस निंदा प्रस्ताव के बारे में जो निर्णय करेगी वो करे। मैं निश्चित रूप से निंदा प्रस्ताव को, मैं जो उन्होंने कहा कि आपकी उपस्थिति नहीं है तो मैं चेयर पे नहीं रहूँगा और अध्यक्ष जी और बाकी लोग रह के जो निर्णय करेंगे उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन ये तो बहुत ही 2 सीनियर लीडर्स के बीच में जो जंग मची है, मैं इस बारे में जंग में नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान वरिष्ठ व्यक्ति है, बहुत अनुभवी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। जो पार्टी जो निर्णय करेगी, मैं पार्टी का एक साधारण सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, वो जो निर्णय मुझे सुनाएंगे मैं उसकी ईमानदारी से पालना। आप बहुत आहत हुए होंगे जब वो लेटर आया बाहर, तो आपको लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा। मैं जिंदगी में आहत होता ही नहीं हूँ, मैं अपने कर्म पर पूरा विश्वास रखता हूँ। मैंने 40 साल राजनीति में जिस ढंग से गुजारी है, मुझे अपना संतोष है कि मैंने जितना हो सकता है मैंने सही दिशा में काम करने का प्रयास किया। भगवान राम और महाराणा प्रताप को लेकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो जाँच हो जाएगी, वो जो बताएंगे, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। सर, ये सत्र में दल बदल कानून के ऊपर की करेंगे क्या, कुछ ऐसा होना चाहिए राजस्थान? देखो, अभी इस समय इस बार के इस सत्र में कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम मान लो बिल लाएंगे भी सही बना करके, तो बिल बनाने के लिए भी हमको समय चाहिए और उस बिल बनाएंगे, पेश करेंगे, वो भी प्राइवेट मेंबर्स बिल में, वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लॉटरी में आएगा कि नहीं आएगा। पर ये निश्चित रूप से एक विषय जरूर है कि जनप्रतिनिधि जिसको जनता जिस पार्टी के सिंबल पे चुनती है वो कभी भी इधर कभी भी उधर जाता है। इस समस्या का कोई स्थायी हल जैसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए किया है वैसा इस पे भी करना चाहिए। पर आना चाहिए दल बदल कानून पर इसके अंदर, निश्चित रूप से आना चाहिए। विधानसभा के सत्र में क्या इश्यूज रहेंगे जिनके ऊपर आप सरकार? तो विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर एक विषय है, बिजली एक विषय है, इसी तरह से कुछ सांप्रदायिक उत्पाद हुए हैं जिसमें से 12 का भी है, वो भी एक विषय इसमें से प्रमुख है। ये जो संविदा कर्मी जो घूमते ही रहते हैं, आज दिन तक 3 साल निकाल दिए, उसके ऊपर उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं किया है। मतलब कोयला की कमी के कारण से हमारी जो बिजली कंपनियां हैं वो सब डंप पड़ गई, जिसके कारण से बिजली सप्लाई जो है ना अवरुद्ध हो रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा इतना अधिक बाढ़ आई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।